अगर आप भी मोबाइल में बिटकॉइन माइनिंग करते हो इस ऐप से, मेरा मतलब इस बिटकॉइन माइनिंग एप्लीकेशन से, तो इस बिटकॉइन माइनिंग एप्लीकेशन का जो स्पीड बढ़ाने का सिस्टम है, मतलब ऐड देख देख करके इसका स्पीड बढ़ता है, इस सिस्टम को मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में कि इस ऐप से आप बिना ऐड को देख करके कैसे इसका स्पीड बढ़ा सकते हो। इसका मतलब आपका जिससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा और बिटकॉइन भी माइनिंग होगा, तो आपको वो ऐड देखने की झंझट नहीं रहेगी। तो चलो तुम सबको दिखाता हूँ कि इस ऐप से बिना ऐड को देख करके तुम इसका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो देखो इसका स्पीड बढ़ाने का जो सिस्टम है, तो अभी 3.15 गीगाहर्ट्ज स्पीड पे माइनिंग हो रहा है, ठीक है। इसका फ्री कॉन्ट्रैक्ट जो कि 12 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साइड में ये 35 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको तुम एक ऐड देखोगे तो 5.6 गीगाहर्ट्ज सेकंड का स्पीड बढ़ेगा। तो ये एक ऐड देखने का नहीं होता, इसको अगर तुम जब क्लिक करोगे ना, तो देखो ये तो एक ऐड आ गया। चलो अभी ऐड को होने देते हैं। देखो अभी ऐड हो गया, ठीक है, और ये एक हो गया और इसका स्पीड इधर तुमको दिख जाएगा कि कितना आपका ये सारा, इधर में आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है और ख़त्म होगा और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होगा। फिर बैक करने के बाद देखो फिर से एक और ऐड आ गया, ठीक है। चलो इस ऐड को भी होने देते हैं। तो देखो अभी ऐड ख़त्म हो गया और फिर इधर से ये एक कंप्लीट हो गया। 9.10 गीगाहर्ट्ज का स्पीड, ये माइनिंग का स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है, कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, तभी ये काम करेगा, मतलब वर्क करेगा ये ट्रिक्स, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। देखो अभी इस पर क्लिक करो, देखो एक ऐड आ गया। सिंपली इसको आप क्या करना है, नहीं देखना है, ठीक है। ये नीचे में देख लो, आपका जो ये होम टैब दिख रहा है ना 3, ये साइड में जो मिनिमाइज़ का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दो। देखो क्लिक करने के बाद ये मिनिमाइज़ हो गया। तो सिंपली इस ऐड वाले इस पार्ट को, मतलब ऐड वाले इस टैब को, इसको इधर से क्लियर कर दो। क्लियर कर देने के बाद ये देखो तुम्हारा ऐप का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो, बैक आ जाओ। देखो तुम्हारा ऐड भी ख़त्म हो गया और इसका स्पीड भी बढ़ गया। देखो इधर से कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। फिर बैक करो, देखो ना फिर एक ऐड आएगा, देख लो ये भी एक ऐड आ गया। सिंपली वैसा ही करना है, मिनिमाइज़ कर देना है, क्लियर कर दो, फिर इस ऐप टैब पर क्लिक कर दो। देखना आपका स्पीड, देखो 2 कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया और 14.70 गीगाहर्ट्ज सेकंड का स्पीड भी बढ़ गया। फिर से आपको ऐसा ही करते जाना है और ऐसा करते करते आपका स्पीड को बढ़ाते जाना है। देखना आपका कितना टाइम बच जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप ऐड देख देख करके बढ़ाना, देखना कितना टाइम लगता है और इसको स्किप कर करके देखना कि कितना आपका टाइम बच जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, मैं आपको बता देता हूँ। देखना आपका किसी ऐड पर लगभग 20 या तो 80 या तो 30 पर देखना, जब ऐड तुम देखोगे तो एक ऐड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका माइनिंग का जो कॉन्टैक्ट का 5.6 एक आपको माइनस हो जाएगा। ये टोटल 200 होता है, 200 गीगाहर्ट्ज सेकंड का स्पीड होता है। देखना 190 या तो 195 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से करना। जब देखना कि 2 बार, ये एक बार जब हो जाए, ठीक है, तो फिर से ऐप को क्लियर कर देना जल्दी से, ताकि उसके पास डेटा नहीं रहेगा। फिर से ऐप को ओपन कर देने के बाद अब इस पर क्या करना, फिर से इसको स्टार्ट कर देना, ऐड देखना शुरू कर देना। फिर इस ऐड को होने, मतलब ऐड शुरू हो जाए उससे पहले ही इसको मिनिमाइज करके ये ऐड का टैब क्लियर करके फिर से ऐप का टैब पर क्लिक कर देना। देखना आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इधर का थोड़ा वेट करना, फिर बैक करना। बैक करने के बाद देखना फिर से एक और ऐड आएगी, फिर से उसको क्लियर करना, फिर करना। देखना आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो वैसे ही करते जाना। अगर एक और ऐड देखा फिर नहीं बढ़ा तो फिर से ऐप को क्लियर करो, फिर ऑन करो, फिर ऐसे ही स्पीड बढ़ाओ। देखना आपका बहुत टाइम बच जाएगा। और इससे ज़्यादा आपको अगर बिटकॉइन अर्निंग करना है तो आपको एक स्टेप बता देता हूँ, इधर से रेफर करना, ठीक है। रेफर करने के बाद देखो कैसे रेफर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है, और मेरे पास, आपके पास बहुत सारा जीमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा जीमेल आईडी होगा तो उससे कम हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका लिंक को, मतलब रेफरल लिंक को कॉपी करना, इनवाइट फ्रेंड पे जाना, रेफरल लिंक को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपका जितना भी अकाउंट होगा जीमेल अकाउंट, फिर से इसको लॉग आउट करना। लॉग आउट करने के बाद फिर से एक ऐड आ गया, रुको इस ऐड को क्लियर करने देते हैं, क्लियर कर देते हैं। फिर से आप ऐसे ही करते जाना। फिर जीमेल अकाउंट पर मेरा मतलब आपके पास जितना भी जीमेल अकाउंट होगा वो एक आईडी, ये मेरा मेन आईडी है, एक मेन आईडी कर लेना। मेन आईडी करने के बाद उसका जो रेफरल का जो सिस्टम है, मेरा मतलब रेफरल जो लिंक है, उस लिंक से बाकी सारे जीमेल अकाउंट को भी बना लेना। इससे आईडी बना लेना। फिर थोड़ा सा टाइम देके एक आईडी को, ये एक आईडी पर सारा ऐड देखने के बाद
तुम इसको लॉग आउट करो। लॉग आउट करने के बाद फिर से दूसरी आईडी पर जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं अभी सिंग आउट कर रहा हूँ कन्फर्म। फिर मैं एक मेरा दूसरा आईडी ओपन करता हूँ, जो कि मेरा है, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। देखो ये मेरा दूसरा आईडी है, तो जिस पर मैंने बहुत दिन से ही ओपन नहीं किया था, लगभग इतना माइनिंग हुआ था। तो चलो इसको फ्री कॉन्टैक्ट क्लेम कर लेता हूँ। फ्री कॉन्टैक्ट पर कोई ऐड नहीं आता। फिर उसके साइड में देखो ये वैसा ही 35 है, इस पर भी वैसा ही करते जाना है। ऐड आएगा, ऐड को क्लियर करना, फिर ऐप वाले होम टैब पर क्लिक कर देना। ऐप वाले टैब पर क्लिक करके फिर से थोड़ा सा वेट करना, ये प्रोसेस दिखा देगा। इसको थोड़ा सा स्टॉप होने देना, मतलब ये ब्लिंक करना जब बंद हो जाए तभी बैक करना। बैक करने के बाद फिर से आएगी, फिर से हमको ऐसा ही करते जाना है, क्लियर करना, फिर ऐसे आना है। फिर एक एक करके ऐसे ही ऐड को देख देख कर आपको ऐसे स्पीड बढ़ाना है। फिर आपके पास अगर जितना जीमेल आईडी होगा, मान लो आपके पास, मेरे पास 12 जीमेल आईडी है, मैं 12 जीमेल आईडी से ऐसा ही करते जाता हूँ। फिर मेरा अच्छा खासा बिटकॉइन माइनिंग हो जाता है। ठीक है, ठीक ठाक मोबाइल में बिटकॉइन माइनिंग हो जाता है। और ये एक ऐप नहीं, बहुत सारे ऐप है, उनसे भी करता हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है क्योंकि माइनिंग ठीक ठाक से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप चाहो तो इस ऐप को मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक कमेंट बॉक्स पर है, अब जाओ वहाँ से कर लो। फिर जैसा प्रोसेस मैंने बताया, जितना जीमेल आईडी है उतना जीमेल आईडी से एक अकाउंट से उसका लिंक से बाकी जीमेल आईडी को उन सारे अकाउंट में अकाउंट बना देना इसका। फिर माइनिंग करना, थोड़ा सा टाइम देके ये क्लेम कर लेना। आपको तो ऐड देखने का भी झंझट खत्म होगा, क्योंकि ऐड देखने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि ऐड को कैसे स्किप करना है। बिल्कुल ऐसे स्किप करो, थोड़ा सा होल्ड करो, आपका 2 मिनट का टाइम बच जाएगा। 35 ऐड देखने का 2 मिनट करके कैलकुलेशन कर लो कितना होता है, उतना टाइम आपको बच जाएगा। इस ऐड को क्लियर करो, फिर बैक करो, फिर ऐप पर आ जाओ। और अगर ऐड देखते हो फिर भी उसका ये 5.6 गीगाहर्ट्ज़ एक बार नहीं आता, तो ऐप को जल्दी से क्लियर करना। क्लियर कर देने के बाद फिर से उस ऐप को ओपन करना। ओपन करने के बाद फिर से इसको करते जाना है, फिर देखना आपका स्पीड यहाँ से बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने 2-3 बार देखा है कि मेरा 2 एड्स का 5.6 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 10.12 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड नहीं आया, मतलब वो माइनस हो गया। तो ऐसा होता है। तो जब ये होगा, एक बार होगा तो क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद ये करना, और कोशिश करना कि ये पहले वाला जो ऐड है इसको छोड़ के जो दूसरा वाला ऐड आता है उस ऐड को देखने का ट्राई करना। कभी कभी लास्ट तक, मतलब 20 या 30 हो जाने के बाद तभी देख लेना, नहीं तो आपका अकाउंट भी गड़बड़ दिक्कत में आ सकती है। ये मैं नहीं जानता क्या होगा, फिर मैं तो कर रहा हूँ अभी। और जितना माइनिंग होगा जल्दी जल्दी क्लेम कर लेना, ठीक है, अकाउंट में कोई दिक्कत आने से पहले क्लेम कर लेना। और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप कैसे करना है। देखो मेन आईडी पर ऐसा कम कभी कभी करो, ज़्यादा नहीं करो। बाकी जो आईडी है उस पर ज़्यादा करो, क्योंकि उस पे करने से उसका स्पीड जल्दी बढ़ेगा। और फिर वो जब स्पीड बढ़ेगा, उसका जो माइनिंग है उसका 10% तुमको इस मेन आईडी पर मिल जाएगा। उसका 10% का ले लो, उसका जब 10% तुमको मिल जाएगा तो इधर से क्लेम करना। और इस मेन आईडी से मत करो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि दिक्कत होगी तो मेन आईडी ख़त्म हो जाएगा। फिर जो बाकी का जो जीमेल आईडी होगा उसमें जो माइनिंग होगा उस पर करना, ठीक है, उस पर करना, ताकि उस सभी आईडी का 10% तुमको यहाँ से मिलेगा। तो प्रॉब्लम आएगा तो वो आईडी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस आईडी पर आएगा, मेन आईडी पर नहीं आएगा, एक को छोड़ के। एक में तो तुम्हारा बहुत सारा बिटकॉइन माइनिंग होता रहेगा। तो ऐसा ही है प्रोसेस। तो इस तरीके से इस बिटकॉइन माइनिंग एप्लीकेशन से माइनिंग करो, और मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, कर लो जल्दी से, फिर माइनिंग कर दो। और इस प्रोसेस से करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो ऐसे ही बिटकॉइन माइनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही एक अच्छे ऐप के बारे में डिटेल में लाऊंगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। क्योंकि इस ऐप को मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। देखो मेरा अभी इतना माइनिंग हो भी गया है। तो इस ऐप का डिटेल में वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा, इस ऐप का डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। फिर बताऊँगा कि इस ऐप से कैसे माइनिंग करना है और अच्छे खासे रेवेन्यू कैसे बनाना है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखना।